स्टूडेंट्स, सो ये है आपका पार्ट 6 ऑफ यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने इसके पुराने 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लीजिए। उसमें हमने बेसिक्स को कवर किया है, प्लस हमने आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो इस वाले पार्ट में हम आपका एंड ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 कवर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं A 1, -8, B -4, 7 एंड C -7, 4। शो दैट दे लाई इन अ सर्कल K। हमें शो करना है कि वो एक सर्कल K में लाई करें जिसका सेंटर ओरिजिन है 0, 0। व्हाट इज द रेडियस ऑफ K? तो अगर हम क्वेश्चन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है। इस सर्कल का नाम है K। इस सर्कल K पे सेंटर में पॉइंट O है। इस पॉइंट O से 3 पॉइंट जा रहे हैं। उन तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं? 1, -8, देन आपको दिया हुआ है -4, 7 एंड देन दिया हुआ है -7, -4। आपको ये बताना है कि ये पॉइंट A, B एंड C इसी सर्कल पे लाई करते हैं या इस सर्कल से कहीं बाहर लाई कर रहे होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? सो लेट्स सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक लाइन बनाएं। एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन को बनाएं। सो इन लाइंस का नेम रख सकते हैं हम AO, OB एंड OC। लेट्स सपोज हम इनका रेडियस ले लेते हैं। अगर इन सब का रेडियस सेम आया सो ये सारे पॉइंट्स हमारे सर्कल में ही लाई करेंगे। अगर मुझे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, सपोज अगर हमने इनको रेडियस ले लिया है यहाँ पर, तो मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा O एंड A के बीच का। तो अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं? हम यूज़ करते हैं √x² प्लस y²। यहाँ पर फॉर लिख देते हैं OA के लिए। सो यहाँ पर मेरा ये था 1 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 + 64। कितना हुआ ये? √65। सो मेरा OA कितना आ गया? √65। इसी तरीके से OB निकाल सकती हूँ मैं। OB को भी सेम तरीके से निकालेंगे, √x² प्लस y²। कितना आ जाएगा? ये था मेरा -4 होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। कितना इसका आंसर आ जाएगा? 4 का होल स्क्वायर होता है 16, सो -16 प्लस 7 का होता है 49। कितना आ जाएगा? ये भी √65। नेक्स्ट OC का निकाल लेते हैं। OC में कितना था मेरा? -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये भी मेरा आ जाएगा सॉल्व करके 65। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स कितना है? 65। यानी कि सबका डिस्टेंस, यहाँ पर सबका डिस्टेंस O से सेम आ रहा है। सबका डिस्टेंस कितना कितना आ रहा है? 65, √65। यानी कि ये सारे कहाँ पर लाई कर रहे हैं? मेरे सर्कल में लाई कर रहे हैं। देयरफॉर these points lie on circle K। ठीक है, अब इसमें पार्ट 2 भी दिया हुआ है। पार्ट 2 में क्या पूछा है हमसे?
हमसे पूछा है गिवन पॉइंट्स डी एंड ई, डी ई दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि वेदर दे आर इन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, मतलब 2 पॉइंट्स हैं डी ई, क्या वो इस सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं या फिर सर्कल के कहीं बाहर लाई कर रहे हैं। तो लेट सपोज हमारा यहाँ पर रेडियस था 65, यानी कि अगर हम डी ओ से डी के बीच का डिस्टेंस निकालें तो वो भी 65 आना चाहिए एंड ओ से ई का डिस्टेंस निकालें तो वो भी 65 आना चाहिए। अगर रूट 65 वो नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो क्या वो सर्कल के अंदर लाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के फॉर्मूला से। पार्ट 2, डी था हमारा -5,6 एंड ये था 0,9 ई। निकाल के देख लेते हैं। तो आपका जो डी ओ आएगा वो कितना आएगा? रूट -5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना आ गया ये आ गया आपका रूट 61। क्या ये 65 के इक्वल है? नहीं, तो ये पॉइंट नहीं लाई करता है आपके सर्कल के में। नेक्स्ट निकाल लेते हैं ई ओ। ई ओ को निकालने के लिए सेम पैटर्न यूज करेंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा आपका 9। क्या 9 65 रूट 65 के इक्वल है? नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ये दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं डी एंड ई, ये दोनों पॉइंट्स आपके इस सर्कल में लाए नहीं कर रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। अगर आपको इस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं तो इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी हमारी पर्सनलाइज क्लासेस के बैचेस शुरू होने वाले हैं। बैच में लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। अगर आपको इनरोल करना है तो कमेंट कीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि मैं आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज सकूं। मिलते हैं किसी अगले पार्ट में। थैंक यू।